नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मांग मेला में शंकराचार्य जी का अपमान और उससे उठे सवाल पर इस देश का प्रत्येक नागरिक आहत है। यह बात धर्म समाज संप्रदाय की नहीं है। फिलहाल वो धरने पर बैठे हैं और अब धीरे धीरे आज जो अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता हुई उसमें भी बवाल हुआ। हालांकि शंकराचार्य जी से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत की और इस बातचीत के बाद एक सियासी घमासान मचना तय मान लीजिए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में अब सियासत गर्माती चली जा रही है। अखिलेश यादव ने फोन कर हाल जाना और कहा हम आपके साथ हैं। शंकराचार्य अभी भी धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य को लेकर हमने कल एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम का इतना असर दिखा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन महामंडलेश्वर को फोन आया और कहा आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने अपनी इच्छा से अवगत करा दिया कि माफी मांगिए, साधु संतों को सम्मान दीजिए। तो ये बात हम जरूर समझ में आए कि स्पेशल कवरेज न्यूज को सरकार बड़ी गंभीरता से देखती है और हम सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारी खबरों पर भी कार्रवाई करती है। साथ ही हम बड़ी जिम्मेदारी से तथ्यों और सबूतों के आधार पर खबरें करते हैं। हम कोई बनावटी खबरें या फेक खबरों पर कोई काम नहीं करते हैं। सरकार गिराते और बनाते नहीं है, जो होता है उसको अपने विश्लेषण से अपने तथ्यों से बताते हैं। पहले तो सुनाएंगे हम वो बात, क्या बात हुई शंकराचार्य जी से अखिलेश यादव की। फिर उसके बाद हम आपको इस खबर का पूरा तथ्य और रहस्य बताएंगे। पहले आपसे एक गुजारिश कि इस तरीके की खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और फिर सुन लीजिए अखिलेश यादव से और अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। आप देखिए बनारस में तोड़ दिया। आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस साल कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ, सही है सही है सही है। आप तो आगे हैं, आप सब देखिए खबर बदल दी कि कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। और कईयों में तो अवशेष रखे हुए मंदिर के टूटे हुए। यही बात है। तो हम आपके साथ हैं, पंडित जी आएंगे, आपसे मिलेंगे आके। ठीक है जी, ठीक है। आपने सुना पूरा और उन्होंने कहा कि हम आपसे आकर मिलते हैं। यह सियासत अब यहीं रुकने वाली नहीं है। शंकराचार्य अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, प्रयागराज में धरने पर बैठे हैं। वहीं अखिलेश यादव का फोन आ जाता है उनका हालचाल जानने के लिए। इस दौरान शंकराचार्य ने अखिलेश से कहा कि एक हिंदू को गंगा स्नान करने से रोका गया है। वो अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं, जहां सामने चक्रव्यूह है और चक्रव्यूह में अकेला अभिमन्यु फंसा हुआ है और उसे फंसे हुए अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर निकलना है। ये बात बड़ी गंभीर है। ये माघ मेला को चक्रव्यूह बता दिया है, जो उनके साथ अपमान हुआ है। और आज उन्होंने बाकायदा जिला अधिकारी की तस्वीर दिखाई है, मंडलायुक्त की तस्वीर दिखाई है,
पुलिस कमिश्नर की तस्वीर दिखाई है, कहा ये लोग मुझे मार डालना चाहते थे। अगर वो जिद पर अड़े रहे, अभी अभी नोएडा में एक अधिकारी का कल ही ट्रांसफर किया गया, एक बच्चा डूब कर मर गया, 27 वर्ष का युवक था, क्या दोस्त था। शंकराचार्य के मुद्दे पर अब सियासी माहौल भी गर्म होने लगेगा, क्योंकि अब अखिलेश यादव ने जो सवाल कर दिया है। सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धरने पर बैठे शंकराचार्य से फोन पर बात करके उनका हालचाल जाना, उनके साथ खड़े होने की बात कही। अखिलेश यादव से फोन पर बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि वो अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, उन्होंने एक हिंदू बच्चे को गंगा स्नान से वंचित कर दिया, ये खुद आपने सुना। अखिलेश यादव ने कहा जल्द ही शंकराचार्य जी से मुलाकात करने की बात कही है। दरअसल रविवार को संगम तट पर मौनी अमावस्या के दिन पालकी ले जाने को लेकर पुलिस प्रशासन से उनके अनुयायियों की नोकझोंक हुई। इसी से नाराज होकर वो धरने पर बैठ गए। सरकार, शंकराचार्य जी का कहना है कि सरकार के इशारे पर उनके साथ ये बर्ताव किया गया है ताकि हमें सबक सिखाया जा सके। शंकराचार्य ने कहा कि दूसरे संत को पूरी वीआईपी व्यवस्था के साथ स्नान कराया गया, लेकिन मुझे स्नान नहीं करने दिया गया। ये दोहरा चरित्र है। शंकराचार्य ने बड़ा आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि मौनी अमावस्या पर उनकी हत्या करने की साजिश थी, वो बाल बाल बचे हैं और इस साजिश के रचयिता उन्होंने जिले के सभी सीनियर अधिकारियों को बताया है। भक्तों का यह भी आरोप है पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी और लाठीचार्ज किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ भीड़ को बेकाबू होने के चलते ये कदम उठाए हैं, उसे काबू में बनाए रखा जाए। इस विवाद से नाराज होकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संगम स्नान करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन प्रोटोकॉल के तहत उनको स्नान कराती। दरअसल प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के भक्तों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उनके भक्तों को घसीटते हुए ले गई और शंकराचार्य को बिना स्नान किए वापस जाना पड़ा। अपने और अपने भक्तों के साथ हुई अभद्रता के बाद अब शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वो किसी की बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है इस घटना को अगर चाहते तो मौके पर जो सीनियर अधिकारी थे, मंडलायुक्त थी, वो चाहती तो खत्म कर सकती थी, विवाद का समापन कर सकती थी। उन्होंने उस विवाद को समापन करना नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि हो सकता है छोटे अधिकारियों के चलते कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन इस सब के बावजूद वो सीनियर अधिकारी थी, वो अपने मातहतों को डांट डपट कर वहीं माफीनामा राजीनामा करा के खत्म करा सकती थी, लेकिन उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका मतलब है कि अधिकारी सरकार के किसी दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे थे, मौनी अमावस्या के दिन मेरी हत्या कराना चाहते थे। मैं बाल बाल बचा हूं और मैं तब तक धरने से नहीं हटूंगा जब तक इस घटना का पटाक्षेप नहीं होगा। जिन अधिकारियों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है वो नहीं हटाए जाएंगे, जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अभद्रता की है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं इस जगह से बिल्कुल नहीं हटूंगा। मेरे शिष्यों के साथ हुई, मेरे छोटे छोटे बटुकों के साथ हुई, बाकायदा वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी वीडियो को लेकर मांग मेला के एसपी बयान देते हैं कि यहां घटना स्थल पर कोई ऐसा कृत्य नहीं हुआ है। और इस तरीके के जो वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ये एक नई परंपरा आ गई है कि अगर आप किसी घटना का वीडियो शेयर करेंगे, प्रशासन चाहेगा तो आपके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। अभी आपने देखा मणिकर्णिका घाट के जो वीडियो शेयर किए हैं, जो वहां की मूर्तियां, खंडित विग्रह जो लोगों ने शेयर किए हैं, उनमें 8 लोगों पर एफआईआर की जा चुकी है। अब देखना यह है कि और क्या सरकार अब तक दबाने के लिए कदम उठाती है, किस किस तरीके से लोगों पर प्रेशर बनाने का काम करती है। क्या इस पूरे घटनाक्रम पर शंकराचार्य की जीत होगी या फिर सरकार
अहंकार में साधुओं को कुचलने का काम करेगी। मुझे याद आ जाता है करपात्री महाराज का वो सीन, मुझे याद आ जाता है महाराष्ट्र की सरकार के दौरान 3 साधुओं पर हुआ हमला। मुझे वो सारे सीन याद आ रहे हैं जो बर्बादी के कारण लिखे गए हैं। सरकार नहीं चाहती तो ये मोदी और योगी सरकार के लिए बहुत भयानक कष्टदायी वक्त होगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा, सरकार समय रहते जाग जाए और शंकराचार्य का सम्मान करे, शंकराचार्य जी से माफी मांग ले और अपनी गलती स्वीकार कर ले। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखना है कि आगे क्या होता है, तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे। हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।